जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको पता है कि हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी क्वेश्चंस, और आपको पता है कि इसके पहले हमने दोस्तों आदिकाल के बारे में पढ़ा दिया था। संपूर्ण आदिकाल के हमने 111 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब हमारा भक्ति काल चल रहा था, और देखिए भक्ति काल थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके भी हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यानी कि हम आज चौथा पार्ट लेकर के आए हैं भक्ति काल का। इसके पहले हमने 150 क्वेश्चन कर लिए, अब आज हम देखेंगे 50 और क्वेश्चन, यानी टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक पार्ट इसका और लेकर आएंगे, मतलब 250 क्वेश्चन केवल हम भक्ति काल से देखेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं जैसे आदिकाल के, तो आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहां हमने बना दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास बहुविकल्पी प्रश्न के नाम से, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे यूट्यूब पे 12 घंटे की मैराथन क्लास है, इसमें हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास है। ठीक है, इसे अवश्य देख लीजिएगा, और संपूर्ण हिंदी दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, केवल मात्र 3 वीडियो हम संपूर्ण हिंदी समाप्त कर देंगे, उसका दूसरा वीडियो भी आ चुका है, लिंक नीचे दे देंगे दोनों वीडियो के, तो आप जा करके देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 145 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए 145 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केसो कहिना जाई का कहिए। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि ये किसकी पंक्तियां हैं मेरे दोस्तों। तो किसकी है? तुलसीदास, केशोदास, रैदास और प्रियदास दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास का। ठीक, आपको पता होगा केशोदास को हम कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तुरप्पायो दोस्तों किसकी रचना है? तो हमारे 146 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों दूसरा, यानी कि आंडाल का है दोस्तों, ये सही है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक कथन कहा गया है, पंक्ति है किसकी है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता दोस्तों। ठीक है, मुक्तक क्या है? चुना हुआ गुलदस्ता दोस्तों। ये किसने कहा है? तो आपको बता दें किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये चीजें कही गई हैं। चलिए अगला है दोस्तों, फिर किसकी पंक्ति है दोस्तों, पूछा गया है यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12वां आना वैसा ही होता जैसा कि आज है दोस्तों। मतलब कि लोग कह रहे थे कि इस्लाम के आने के बाद भक्ति काल का उदय हुआ, तो वही कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर इस्लाम ना भी आता तब भी वैसे ही भक्ति काल होता जैसे कि आज हो रहा दोस्तों। तो ये किसका कथन है? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन किसका हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन कहा है। चलिए अगला है कि पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी दोस्तों। देखिए सबसे पहली चीज कि किसके शासन काल में हुई दोस्तों, आपको पता होगा शेरशाह सूरी के शासन काल में दोस्तों पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ये किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, तो अवधी भाषा में लिखी गई। किसमें दोस्तों? अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा शेरशाह सूरी के समकालीन ये रचना करी गई थी। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे, इसीलिए इनके पीछे जायसी लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों अखरावट है ना, कन्हावत, ये सभी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। चलिए अगला है कि 150 नंबर क्वेश्चन का है, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं दोस्तों। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये बात किसने कहा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बातें कही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बरवै छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि द्वारा किया गया? यानी कह सकते हैं कि बरवै शब्द, बरवै जो छंद है हमारा, उसका सबसे पहले प्रयोग किस कवि द्वारा किया गया दोस्तों? तो रहीम के द्वारा। किसके द्वारा? रहीम दास द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत को अन्योक्ति या समायोग सोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो दोस्तों पद्मावत को अन्योक्ति या फिर समाशोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये किसकी है? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की। अगला है कहे बिन रहो न परत, कहे राम रस न परत। दोस्तों ये किसकी पंक्ति दोस्तों? आपको पता है तुलसीदास की पंक्ति है, मगर किससे ली गई है? किस काव्य ग्रंथ से ये पंक्तियां ली गई हैं दोस्तों? किससे ली गई हैं? विनय पत्रिका दोस्तों। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए अगला है योग चिंतामणि किसकी रचना है दोस्तों? योग चिंतामणि दोस्तों किसकी रचना है? तो किसकी है दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है, तो ये किसकी है? रामानंद जी की। चलिए वल्लभाचार्य दोस्तों सूरदास के गुरु हैं, ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा था। अगला है कि रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी दोस्तों? रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की गई है, इसके बारे में आपको बताना दोस्तों 1574 ईस्वी में। ठीक है,
की गई थी। ठीक है, आपको पता होगा रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं, जिनमें से दोस्तों बाल कांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहते हैं दोस्तों? किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहते हैं दोस्तों? तो किसको कहते हैं? तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ये चीज आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 158 नंबर, कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन किसका है ये आपको बताना। किसने कहा ये चीजें? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में कहा है। ठीक है, चलिए अगला है, तुलसी के कलयुग का मानस, ठीक है, कौन से कांड में किया है दोस्तों? तो किसमें किया है दोस्तों? ये चीज आपको बताना। कलयुग का मानस दोस्तों, तो किसमें? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या फिर उत्तर कांड मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर कांड। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर कांड मेरे दोस्तों। ठीक, चलिए 160 नंबर क्या है, कि कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन है दोस्तों? तो कौन है मेरे दोस्तों? तो वल्लभाचार्य। याद रखेंगे ये सूरदास के गुरु हैं दोस्तों। ठीक है, किसके गुरु? सूर्यदास के। चलिए अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की ओर बताया था? तो किसकी ओर? अद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, राजमार्ग या फिर दास मार्ग? दोस्तों आपको पता होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो 161 का बिल्कुल अच्छा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग। कौन सा दोस्तों? पुष्टि मार्ग के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसके बारे में जान होंगे। चलिए अगला है, वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है, निम्नलिखित में से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य द्वारा नहीं की गई है दोस्तों? ठीक है, तो कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य द्वारा नहीं की गई दोस्तों? आपको बता दें, प्रवाह जीव की है, मर्यादा जीव की और पुष्ट जीव की है, मगर आसक्त जीव की नहीं की। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कि अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे, वो भी आप सुनिएगा दोस्तों। 1565 में की गई। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अष्टछाप बना कैसे, तो आपको बताते हैं कि एक वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु। ठीक है, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य मिलाकर के, देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया? तो वल्लभाचार्य के दोस्तों 4 शिष्य थे। ठीक है, और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे ना, विट्ठलनाथ। तो दोनों के शिष्यों को जोड़ करके दोस्तों टोटल 8 हो गए। तो इन्हीं को अष्टछाप कहा जाने लगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मतलब कौन से शिष्य वल्लभाचार्य के थे और कौन से विट्ठलनाथ के थे? तो एक बार आप लिख लीजिएगा। देखिए कौन कौन से थे? तो कुंभन दास, देखिए कुंभन दास आप लिख लीजिएगा, हम कुंभन को लिखेंगे, दास अपने आप लगा लीजिएगा। उसके बाद सूरदास, ठीक है, सूरदास हो गए। फिर दोस्तों परमानंद दास हो गए। ठीक है, परमानंद दास हो गए। ठीक है, उसके बाद कृष्णदास हो गए, कृष्णदास। तो याद रखेंगे ये 4। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं, कुंभन दास, ठीक है, और सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास दोस्तों, ये हो गए वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। ठीक है, और 4 शिष्य आए दोस्तों किसके? विट्ठलनाथ के। तो क्या नाम था? गोविंद स्वामी। क्या दोस्तों? गोविंद स्वामी, स्वामी लगा लेना, हम गोविंद लिखे जा रहे हैं, लिख लीजिएगा गोविंद स्वामी। फिर छीत स्वामी, ठीक है, कौन से? छीत स्वामी। फिर चतुर्भुज दास और नंद दास, ये विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। तो दोनों को मिलाकर के दोस्तों 8 शिष्य हो गए। इन्हें ही अष्टछाप कहा जाने लगा। और क्वेश्चन आएगा कि अष्टछाप के कौन जहाज किसको कहते हैं दोस्तों? तो अष्टछाप का जहाज किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं सूरदास जी को दोस्तों। और अष्टछाप का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं कुंभन दास को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की दोस्तों? इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता है किसने की है दोस्तों? विट्ठलनाथ ने। ठीक, आपको हम पहले बता चुके हैं कि इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, ठीक, और 4 विट्ठलनाथ के थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसने स्थापना की? तो विट्ठलनाथ ने की। कब की? 1565 ईस्वी में। कितने कवि थे दोस्तों? कितने लोग थे? तो 8 लोग थे। हमने सबके नाम बता दिए, किस? विट्ठलनाथ के 4 और दोस्तों वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। ठीक है, चलिए अगला है, सूरदास किसके शिष्य थे? तो हम बता चुके हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन थे? सूरदास। और सूरदास दोस्तों अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं, ये भी याद कर लेंगे। अगला है, नंददास किसके शिष्य थे दोस्तों? तो नंददास किसके शिष्य थे? तो आपको बताना होगा, ये थे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। हमने बताया कि नंददास, ठीक है, और चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, ये किसके थे? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगला है, अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाव प्रकाश में। किसमें?
किसमें दोस्तों, भाव प्रकाश में। चलिए अगला है पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 168 का हमारा ए नंबर से जाएगा वल्लभाचार्य। अगला है सूरदास का जन्म कहां हुआ दोस्तों, तो आपको पता होगा सीही ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था, सीही ग्राम में हुआ था। चलिए अगला है वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव के भक्ति करते थे दोस्तों, किससे, तो दास से भाव के भक्ति किया करते थे दोस्तों। और दोस्तों आपको बताते हैं सूरदास को दोस्तों वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने वात्सल्य रस का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया था। ठीक है, क्या किया था, वात्सल्य रस का सबसे अच्छे प्रयोग किया था। चलिए अगला दोस्तों पंक्ति है कि विमल बुद्धि गुण और की जो यह सुनि सुसनानि सधरे, और सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, है ना। ये दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, तो ये नाभादास की, किसकी है दोस्तों, नाभादास। और आपको पता होगा भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की। ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। देखिए हमने बताया है अभी पूरे के पूरे नाम भी बता दिया कि कौन कौन से थे, तो इसमें बताना है कौन से नहीं है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए नाभादास नहीं है। कौन से, नाभादास नहीं। देखिए नंददास और छीत स्वामी, क्या नंददास और छीत स्वामी ये विठलनाथ के शिष्य थे, और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, मगर नाभादास का यहाँ कहीं भी कोई नाम निशान नहीं है अष्टछाप में। ठीक है, चलिए अगला है सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं दोस्तों, सूरसागर साहित्य लहरी किसकी हैं, तो सूरदास जी की हैं। ठीक है, चलिए अगला है दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है दोस्तों, तो किस रचना में संग्रहित है, तो दोस्तों किसमें है, साहित्य लहरी में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है दोस्तों, तो भ्रमर गीत का मुख्य अध्याय क्या रहा है दोस्तों, तो भागवत का दशम स्कंध दोस्तों। क्या, भागवत का दशम स्कंध दोस्तों। चलिए अगला है अनुखन माधव सुमिरत सुंदर भेली भलाई दोस्तों मधाई दोस्तों। ये किसकी पंक्तियां हैं, तो इसके बारे में आपको बता दें किसकी हैं, तो विद्यापति की हैं। विद्यापति को आपको पता होगा कि मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, कथन आ गया दोस्तों। ठीक है, ये लगातार 2-3 कथन है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 177 नंबर का, कहता है जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्ति कवियों में महात्मा सूरदास जी का ये है। वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्रमा है दोस्तों, है ना। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास आपने सुना होगा। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है, क्या यह पंक्ति दोस्तों किसकी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी की। चलिए अगला है क्वेश्चन कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इसकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं दोस्तों। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं दोस्तों। ये पंक्ति किसकी है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पंक्ति किसने कहा है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने ही ये भी कहा है। ठीक है, चलिए अगला है रसमंजरी के रचयिता कौन है दोस्तों। रसमंजरी के रचयिता कौन है, तो दोस्तों कौन है, नंददास। ठीक है, कौन है, नंददास दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों पंक्ति किसकी है, तो ताही छन उदराज उदित रस रास सहायक और कुमकुम। ठीक है, मंडित बदन प्रिया जनु नागर नायक दोस्तों। ये किसकी पंक्ति है दोस्तों, क्या ये किसकी पंक्ति है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा नंददास की। ठीक है, चलिए अब फिर से आपको पंक्ति बतानी दोस्तों, ये किसकी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो देखिए मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। ठीक है, ललित त्रिभंग चाल पे चलके, है ना, चिबुक चारु घटी ठठक्यो दोस्तों। ये किसकी पंक्तियां हैं मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदास की। ठीक है, किसकी, कृष्णदास की। चलिए अगला है कहा करो बैकुंठ जाई जहां नहीं नंद जहां न यशोदा नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाय दोस्तों। तो ये किसकी पंक्ति है, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, परमानंद दास की। किसकी दोस्तों, परमानंद दास की है दोस्तों। और परमानंद दास किसके शिष्य थे, तो आपको पता होना चाहिए वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और ये अष्टछाप में भी शामिल थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 183 नंबर। देखिए 183 नंबर क्या है, संतन सो कहा सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गया हरि नाम दोस्तों। ये किसकी पंक्ति है दोस्तों, तो 183 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है, कुंभन दास की। किसकी दोस्तों, कुंभन दास की। ठीक है, तो एक बार हम आपको बता दें कि कुंभन दास किसके शिष्य थे, तो ये भी वल्लभाचार्य के ही थे। चलिए अगला है जुगलमान चरित्र किसकी रचना है दोस्तों। जुगल
मंगलमान चरित दोस्तों किसकी रचना है? तो कृष्णदास की। किसकी दोस्तों? कृष्णदास की। चलिए अगला है हितजू को मंगल किसकी रचना है दोस्तों? हितजू को मंगल मेरे दोस्तों किसकी रचना है दोस्तों? 185 का बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा चतुर्भुजदास। क्या? चतुर्भुजदास। चलिए अगला है राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते दोस्तों? तो आपको बता दें कि गोसाई हित हरिवंश दोस्तों माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है दोस्तों? राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ए नंबर हो जाएगा हित हरिवंश दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई और 12 बार प्रणाम करहूं अब हरहु शोक समुदाय दोस्तों। ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो मीराबाई जी की हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई ना, वही मीराबाई। चलिए अगला है कि मीराबाई की उपासना किस भाव में की थी? तो मीराबाई की उपासना दोस्तों किस भाव में की गई है? तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों। तो आपको बता दें इन्होंने माधुर्य भाव का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजरारे और 8वां सिद्ध 9वां निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारा दोस्तों। और ये दोस्तों किसकी रचना है? ये पंक्तियां किसकी हैं? इसके बारे में आप हमें बताइए दोस्तों। तो किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए रसखान की है दोस्तों। क्या? रसखान की। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था ये कौन सा क्या है दोस्तों? कौन सा छंद है दोस्तों? ये सवैया है। ठीक है, चलिए अगला है 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके और सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके दोस्तों। तो ये किसकी पंक्ति है मेरे दोस्तों? तो किसकी है? सूरदास मदन मोहन की दोस्तों। ठीक है, किसकी है? सूरदास मदन मोहन की मेरे दोस्तों। चलिए अगला है मन रे परस हरि के चरण और सुभग शीतल, ठीक है, कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण दोस्तों। ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? 193 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। किसकी? मीराबाई की। चलिए अगला है दान लीला किसकी रचना है दोस्तों? दान लीला किसकी रचना है? तो 194 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा नंददास की। किसकी? नंददास की। अगला है पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहते हैं दोस्तों? पुष्टिमार्ग का जहाज किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो सूरदास को ही कहा था दोस्तों। अष्टछाप का जहाज भी नहीं कहते हैं, पुष्टिमार्ग का जहाज भी कहते हैं, और दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? वात्सल्य रस सम्राट भी इनको कहा जाता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे सूरदास संबंधित, और सूरदास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम अगला पार्ट दोस्तों लेकर आए, उसमें 250 क्वेश्चन तक हम पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम 250 क्वेश्चन तक देख लेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा जो अगला पार्ट आएगा वो हमारा इसका दोस्तों लास्ट होगा। ठीक है, यानी भक्तिकाल का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम अगले की तरफ चल देंगे, जिससे भक्तिकाल देखिए आदिकाल और भक्तिकाल हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, अगले पार्ट में। उसके बाद हम आगे रीतिकाल फिर आधुनिक काल देखते हुए चलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आपको बताते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम इसका जो है लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर के और भी वीडियो बहुत सारी हैं उसे देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट पे जाइएगा, इसकी जो भी वीडियो है दोस्तों आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुविकल्पी प्रश्न, इस तरह से मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।